हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है सियाटिका, जिसकी मदद से हम चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर सियाटिका में पेन होने लगे तो यही सारे काम हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, समाधान क्या है? आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेश भोई। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, पेन मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, एम्स दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर दीप दिवांशु लाल का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। कंसल्टेंट पेन मेडिसिन एंड पैलिएटिव केयर, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर दीप, आप ही शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूं आप स्पाइन का मॉडल भी लाए हैं। तो सियाटिका नर्व का भी नाम है और दर्द को भी सियाटिका ही कहते हैं। तो कितनी आम है ये समस्या? Sciatic is the name of the nerve and sciatica is the pain associated with the compression or the inflammation. ओके। तो वो नर्व यहाँ से शुरू होती है L4, L5, S1, S2, S3 से। ये बटक के रास्ते होते हुए पूरे पैर में नीचे तक एडी तक जाती है। दोनों पैरों में? दोनों पैरों में। इसका अगर किसी भी वजह से सूजन या कंप्रेशन कहीं भी किसी भी लेवल पे, कमर से लेके नीचे तक कहीं भी होगा, तो पेशेंट को शार्प शूटिंग, असहनीय दर्द होगा और एकदम करंट जैसा दर्द महसूस होगा। सुनपना, झंझनाहट भी महसूस हो सकता है और जो चलने पे और बैठने पे पेशेंट को ज़्यादा महसूस होगा। और पेशेंट आपको ये भी बता सकता है कि मुझे लेटने से, रेस्ट करने से आराम मिलता है। जी। तो डॉक्टर देवेश, अक्सर हम देखते हैं हमारी कमर में, लोअर बैक में पेन रहता है। तो ये सियाटिका पेन जो है और जो हमारी लोअर बैक पेन होती है, कैसे अलग है एक दूसरे से, कैसे समझें इसमें डिफरेंस? देखिए, एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ सियाटिका पेन और लो बैक एक, एक्चुअली नॉर्मल आम जनता में सियाटिका नेम एक बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों को लगता है कि सियाटिका जो है सेम बैक एक ही। तो अगर कारण जरा पता चले तो एक्चुअली जो सियाटिका नर्व है, जैसे डॉक्टर दीप ने कहा, एक नस है जिसका नाम सियाटिका है, लेकिन जो दर्द और जो कारण है शुरू होती हैं बैक से। तो इसका मतलब जो अगर सियाटिका नर्व किसी भी कारण से इरिटेट होता है, जिस नस जो है शुरू हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, वो या तो डिस्क, जैसे हमारे जो प्रोलैप्स इंटरस्टिशियल डिस्क बोलते हैं, तो वो अगर मान लो वहाँ पे टच होती है नर्व को, तो भी करंट जैसा जाता है। सपोज मानिए उसको अगर हम हिप के एरिया में वही नर्व जाती है, तो एक पायरिफॉर्मिस करके एक मसल का नाम है, वो भी किसी कारण से अगर इरिटेट करता है उस नर्व को, तो भी सिमिलर टाइप के पेन होते हैं। लेकिन जो मरीज है उसको दर्द होता है कि करंट जैसा दर्द पैरों में जा रहा है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसको पता करना हमारा काम जी। कारण भी जानेंगे, लक्षण और उपचार पे बातचीत करेंगे। लेकिन यदि आप भी डॉक्टर देवेश से, डॉक्टर दीप से आज सियाटिका और लोअर बैक पेन पे कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का फोन नंबर नोट करें। आप हमें फोन कर सकते हैं 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। एक कारण जो हम लोग आराम से गेस कर सकते हैं भावना, वो शायद हमारा पोस्चर है। तो डॉक्टर दीप, पहले तो बताइए, हम दोनों जैसे बैठे हैं, हम ठीक बैठे हैं और एर्गोनॉमिकली इस सोफे पे हम कैसे बैठे हैं और बेहतर पोस्चर के लिए? हाँ, आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्पाइन इज स्ट्रेट, आप और आपका थाई सपोर्ट भी एडिक्वेट है। एंड अगर आपका कोई यहाँ पे डेस्कटॉप होता, स्क्रीन होता, तो इट शुड बी एट योर लेवल ऑफ योर आईज, एंड कीबोर्ड एंड माउस शुड बी एट द लेवल ऑफ योर एल्बो, एंड यू शुड नॉट बेंड योर लेग नी मोर देन 90 डिग्री। ओह, सो दे शुड बी परपेंडिकुलर। Like अगर this. ऐसे किए तो फिर No, that still will work, will be fine, but it should not bend more than 90 degree. it should not go inside. Yeah. और क्या क्रॉस लेग करने से कुछ Cross इशू leg, हो सकता है? if it's okay with you, you can. ओके। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अभी तो हम एकदम अलर्ट हो गए, चीटिंग कर ली हमने लेकिन थोड़ी देर में अभी हम फिर से थोड़ा रिलैक्स मोड पे आएंगे, वो जो कमर है फिर से झुक जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए, That is कैसे just अलर्ट a रहे? part of your habit. ओके। You have to maintain it. तो आजकल जो बेल्ट्स, कुछ गैजेट्स भी मिल रहे हैं, तो क्या उन्हें यूज करना चाहिए? No, nothing helps. Only your straight spine and your fit core helps you. ओके। तो एक ट्रीटमेंट हमारा सीधा जो प्रिवेंशन है कि हम अपनी स्पाइन बिल्कुल ठीक रखें, मेरुदंड। डॉक्टर दिवेश, क्योंकि एग्जामिनेशन सीजन है और बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बार देखते हैं हम वो लेटे लेटे पढ़ते हैं, ऐसे लेट गए सामने किताब, क्या ये पोस्चर उनको फिर खराब कर सकता है? ये पोस्चर सही में खराब कर सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल स्पाइन की जो पोस्चर है, जैसे डॉक्टर दीप ने बताया था, इट शुड बी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट,
नॉर्मल हम वही एक हैबिट में है, नॉर्मली हम उसको अपने हैबिट में ही रखना चाहिए कि जो प्रॉपर पोस्चर है इमीडिएटली तो पता नहीं चलता है। और जो एग्जाम सेशन बोल रहे हैं एक्चुअली इस एज में पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, बट बाय द टाइम आप इसको जैसे परसिस्टेंटली करते रहेंगे तो सडनली दैट विल बी लैंड ऑफ इन ए क्रॉनिक पेन, जो मान लो आपको उसी पोस्चर से डिफरेंट टाइप की बीमारियां, बिकॉज उसमें आपकी क्या है नॉर्मल जो मसल्स की एक्टिविटी है, एक मांसपेशियां अलग से काम करें, एक दूसरी से काम करें। जी, इस समय मनोज जी हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो, मुझे मेरे बैक दर्द रहता है, तो मुझे उनसे बहुत दर्द होता है, मुझे तो दर्द होता है। जी, उम्र कितनी है आपकी मनोज जी? मुझे 49 है। 49। और कब से दर्द है आपके बैक में? सर लगभग 2 साल से ऐसा चले रहते हैं। क्या करते हैं फिर आप दर्द के आराम के लिए? अब सर कोई पेन किलर ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये पेन किलर जो हम ले लेते हैं कई बार और कई बार अपने आप से, अब क्या एडवाइस करेंगे आप मनोज जी को? नहीं, हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये पेन किलर्स कौन सी लेते हैं, जो यूजुअली लोग पेन किलर लेते हैं हमें ओपीडी में आके बताते हैं, उनके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, वो किडनी डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब दर्द हो रहा है तो फिर सहा भी नहीं जाता। आपको अपने नियर बाय जनरल फिजिशियन या पेन स्पेशलिस्ट, इन लोगों को, ऐसे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन पे निर्भर नहीं करना चाहिए। जी, कारण क्या है इस पेन के कि 49 भी कोई ज्यादा उम्र तो नहीं हुई लेकिन दर्द हो रहा है, बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी इस तरीके का पेन होता है, कारण क्या रहता है? सो मैं कारण एक ब्रीफली मैं बताता हूँ। नॉर्मली जो ये सियाटिका है या बैक पेन है, ये यंग जनरेशन के भी हो सकता है और ओल्ड जनरेशन के हो सकता है, और दोनों के कारण अलग हैं। ओल्ड एज में ऐसा होता है कि एज जैसे प्रोग्रेस करता है डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं हमारे स्पाइन में, जैसे कि छोटी छोटी हड्डियां बनना, एक्स्ट्रा जो है डिस्क की जो हमारी जो हाइड्रेशन है, नॉर्मली जो एक हाइट मेंटेन रहती है उसकी जो है बार बार डीजेनरेटिव चेंजेस आने से स्पेस कम होते हैं एंड वो नर्व पे इरिटेट करती हैं, तो वो एक पेन होता है अलग। यंग में क्या होता है, सपोज मान लो आपने बैड पोस्चर मेंटेन किया या फिर कोई रिसेंटली ट्रॉमा हुआ या आप क्रॉनिकली किसी सडनली आप जो सामने झुक के या जैसे जिमिंग विद हेवी लिफ्टिंग एंड ऑल, तो बहुत बार देखा होगा कि यंग लड़के भी आते हैं हमारे पास, विन 18-20-22 साल के लड़के सडनली जिम गए हैं, उठा दिया बहुत जोर से एंड देन डिस्क हैज बीन ruptured and they have severe pain। पर डॉक्टर दिवेश, कई बार एक जिम में हम देखा है बाहर होता है, आप ऊपर लटके डेड लिफ्ट, वो फायदेमंद है? देखिए हर किसी के अलग अलग है, मतलब आपको कितना वेट लेना है और किस तरह से लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है एक्यूट, मतलब सडन चीजों में होता है। अगर आप सेम जैसे ऑब्वियसली हमारे जो कॉम्पिटिटर्स जो है ओलंपिक में बोल देखेंगे, ऑब्वियसली हैवी लिफ्टिंग है, पर उसके साथ प्रिकॉशंस भी आते हैं, उसके साथ ट्रेनिंग आती है। आप इस तरह के प्रॉपर ट्रेनिंग लिए एंड प्रॉपर प्रोसीजर्स अगर नहीं करते हैं, दैट यू लैंड अप इन प्रॉब्लम। जी, हैदराबाद चलते हैं, रमेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। मेरा उम्र जो है वो लगभग 50 साल होने, 49 ईयर्स है जी, और मैं 90 kg वेट हूँ और मैं कुश्ती प्लेयर था। अच्छा। अभी मैं 2 व्हीलर चलाता, तंदुरुस्त हूँ सर। अच्छा, मेरे को ना ही बीपी है ना ही शुगर है, मगर अच्छा खर्चा खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर जब कभी 2 व्हीलर चलाता हूँ या ज्यादा बोझ उठाता हूँ या 50 किलो का बोरी लेके 3-6 मंजिल पे जाता हूँ तो पीठ का दर्द तो जरूर आता है। तो पीठ का दर्द आने का कारण क्या है जी? क्या उसमें खान पान की दिक्कत है या मेरी चाल चलन को बदलना पड़ेगा, कैसा? आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5 फीट 6 इंच है सर जी। डॉक्टर साहब, ये बॉडी मास इंडेक्स, क्या अगर कोई ओबीस है तो भी फिर सियाटिका लोअर बैक का रहता है? 5, 6 और 90 kgs वेट। हाँ, इनका थोड़ा सा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ओवरवेट या ओबीस कैटेगरी 1 में है, माइल्ड ओबेसिटी में है। ये इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत फिट बैकग्राउंड से हैं। ये इनको अपने नज़दीकी एक पेन फिजिशियन से मिलके एक बार अपना पेन साइकिल ब्रेक कर लेना चाहिए, उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ये अपने काम को और अच्छे से कर लेकिन पाएंगे। डॉक्टर दिवेश, जो लिफ्टिंग की बात की, मान लो अगर मुझे बोरी उठानी है, मान लो मुझे कुछ और वेट उठाना है, सही तरीका क्या है? देखिए नॉर्मली जो है अगर मान लो किसी चीज़ को उठाने का होता है
तो जब भी अगर पेशेंट को अगर कोई बैकएक ऑलरेडी है, जब हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हमें चेंज करना पड़ते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ नीचे से उठानी है तो आपको सामने ऐसे झुक के ना उठा के, अच्छा, रादर आप बैठें एंड देन सडनली उठाएं उसको। पैरों पे आए, मतलब वेट पैरों पे नहीं। इसको बेंड करना है, आप फिर झुकना है। ऐसे सडनली आप जो 90 डिग्री बैक में अगर बेंड करेंगे तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली रेडिएट होगा। ओके, तो आप बैठ के चीजें उठाएं और जितना आप हो सकता है, अगर हैवी लिफ्टिंग करना है तो ऑब्वियसली वो, अगर बैक एक ऑलरेडी उसका मरीज आप हैं तो वो अवॉइड करें जो हैवी लिफ्टिंग में। लेकिन कई लोगों ये की- वाली प्रॉब्लम जी। होती है, जैसे कि मान लिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, तो हमारे पास मरीज आते हैं जो पुअर सोशियो स्टेटस से हाई से जो लाइवलीहुड कुछ और करते हैं तो उनके तो ठीक है, लेकिन कुछ मरीज हैं जो कि नॉर्मल लेबर उसके वेज और उसमें काम ही है, जी, तो उनको फिर भी हम बोलते हैं कि परसिस्टेंटली वो ना करें, या फिर अपने जो काम, जो उनका जो लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उनसे बोलें कि जो उनका जो काम को थोड़ा सा जो है जी। इंटरप्ट करके। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो लेटे हैं और जब उनको उठना है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं। ये भी बहुत तो वो सही तरीका वो क्या है? एग्जैक्ट सेम चीज बता रहा हूँ, यही बात है जो प्रोन होते हैं इस चीजों में आप गए, उनको सडन भी किसी चीज का अगर फ्लेक्शन या जो बैक का ये होता है, तब आपको चांसेस रहते हैं कि आप प्रेशर सडनली उसमें डिसिपेट हो रहा है। ओके। तो उससे बेटर है आपकी एक साइड करवर्ट ली एंड देन सडनली चीजें करें। जी, तो देखिए छोटी छोटी टिप्स हैं। इस समय डॉक्टर दीप पंजाब चलते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, जी। सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मैं इकबाल सिंह डिस्ट्रिक्ट नवाबगढ़ पंजाब से बोल रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि एक्चुअली तो डेफिशिएंसी आती है, जैसे बॉडी में कैल्शियम की या कोई और न्यूट्रिशन की, तो उसको हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? घुटने कमजोर हो गए हैं, कभी थोड़ा जैसे उसको लगनी है, तो क्या कैल्शियम बॉडी को कैसे हम दे सकते हैं? जी। डॉक्टर साहब, न्यूट्रिशन के लिहाज से कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों ही इम्पोर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए। बोन हेल्थ में जो एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। हड्डी सिर्फ कैल्शियम और D3 से नहीं बनी हुई है, प्रोटीन से भी हड्डी बनी हुई है। तो अपना प्रोटीन इंटेक, कैल्शियम इंटेक, विटामिन D3 इंटेक, तो जो सुबह सुबह का धूप होता है वो उसमें अपने आप को एक्सपोज करें। ये 2 गिलास दूध पिए रोज, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, और अपना D3 लेवल चेक करवाएं अपने डॉक्टर से, और उनके अकॉर्डिंग सामान्य D3 लेवल कितना होता है? सामान्य सर इसका 2 वैल्यू है, एक 30 to 100 होता है, एक 75 to 200 होता है। ओके। तो आपको अपने डॉक्टर के मिलना चाहिए, उसके उस लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए, सो दैट आपका बोन हेल्थ अच्छा जी। रहे। और गुड, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो बोन हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, क्योंकि मसल्स आपका बॉडी वेट लेंगी, मसल्स विल हेल्प यू मोर इन डूइंग एनी एक्टिविटी। तो जी। किस एज में हम ये सब चीजें, जैसे कुछ लोगों को सप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है, तो किस एज में स्टार्ट करना बेहतर है? यूजुअली फीमेल्स को अराउंड मेनोपॉज ओके, एंड मेल्स को अराउंड 50-55 दे मस्ट स्टार्ट। जी, डॉक्टर दिवेश भोई, अब अगर मान लीजिए कोई लोअर बैक और सियाटिका पेन के साथ आ गया, पैरों में दर्द जा रहा है, कौन सी डायग्नोस्टिक्स करवानी है? क्या सबको MRI करानी है? क्या एडवाइस करते हैं डॉक्टर? देखिए, जब हमारे पास जब भी मरीज आते भी हैं कि बैक एक है ऑलरेडी, कभी कभी तो बहुत बार हमारे पर रेफर्ड होके आता है, तो काफ़ी सारे ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं देन ये, बट सडनली हमारे पास कभी मरीज आते हैं तो हमारा एक प्रोसीजर होता है कि प्रॉपर हिस्ट्री विथ क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, जो हमारी क्लिनिक में पेशेंट की टोटली एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो कभी कभी इनिशियल सियाटिका पेन और जो है कि पता चलता कि है, उस टाइम में कभी कभी जो पहली बार अगर हो रहा है उसमें 4 to 6 वीक का हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके छोड़ देते हैं कि आप कुछ दिन आप ट्रीटमेंट ले लीजिए एंड देन ट्रीटमेंट मतलब दवाइयाँ दी जाती है। Okay. अगर मान लो जो कि परसिस्ट करता है या वो कुछ सपोज मान लो फिर से रिकर करता है या फिर सोल्यूशन नहीं आता है, देन उसको उसी जिस डायग्नोसिस बना है उसी के रिगार्डिंग डिफरेंट टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट से लेकर एक्सरे एंड समटाइम्स MRI, ओके, जिसमें कि प्रॉपर डायग्नोसिस बनना उसमें ज़्यादा आसान होता है जी। और पेशेंट को इसी हिसाब से डिफरेंट एडवाइस भी डॉक्टर जाती साहब, है। जो दवाई देते हैं वो दवाई करती क्या है? अगर दर्द है सियाटिका का, दवाई क्या कर रही है? दवाई एक्चुअली क्या, जो दर्द होता है बहुत बार इसमें ये होता है, एक होता है कि नस आपका इरिटेट हो रहा है, दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि भी जिस भी जगह पे कुछ दर्द होता है तो उसी अराउंड की मसल जो है स्पैज्म में चले जाते हैं। ओके, तो उस स्पैज्म जब जाता है तो वो बेसिकली स्पैज्म तो करता है लेकिन वो पेन भी करता है। तो हमें उस टाइम में कभी कभी अगर एक्यूट डिस्क जैसे बोलते हैं उसको थोड़ी देर टाइम के लिए हम ब्रेक करने के लिए इनिशियल स्टेज में आइस थेरेपी एंड देन बाद में हॉट थेरेपी एंड देन
rest for at least 1 or 2 days and then subsequently go on. मेरा एक क्वेरी आपके लिए है कि अगर मुझे दर्द हुआ सियाटिका या कोई दवाई मैंने ली, गोली को कैसे पता लगता है मुझे दर्द कहाँ है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। डॉक्टर देवेश, कैसे पता लगता है? देखिए ऐसे तो गोली ऐसी है कि वो गोली किसी भी दर्द के लिए बनी होती है, तो आपको अगर बॉडी में कहीं भी दर्द होगा तो क्योंकि वो जो दर्द जब होता है तो मैकेनिज्म बनता है, तो वो बेसिकली हर चीज से ही बनता है, अगर आप यहाँ से भी हो या यहाँ से भी हो। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि यही जो हिस्सा है सुन्न महसूस होना शुरू हो जाता है और कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, खड़े नहीं हो पा रहे होते, तो क्या ये इसी का सिग्नल है, इसी के सिम्टम्स हैं या ये कुछ और संकेत देता है? बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है लो बैक पेन विद लेग पेन, मान लो वो सियाटिका ही है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को कोई कमी पेशी तो नहीं आ गई है। सुन्नपना एक नेगेटिव साइन है, पेन होना पॉजिटिव साइन है नर्व का। नर्व सुन्न हो रही है मतलब ये खराब बात है। नर्व की जब तक ऑक्सीजन उसको मिल रहा है और वो दब रहा है, नर्व दब रहा है, तब तक वो पेन करेगा, वो रो रही है। अगर नर्व ने रोना बंद कर दिया, इसका मतलब उसका ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिलना बंद हो गया, तो वो नमनेस की तरफ चला जाता है, सुन्नपने की तरफ चला जाता है। कुछ तरह के सुन्नपने होते हैं, हल्के फुल्के कुछ दिनों के होते हैं, वो रिकवर हो सकते हैं। लेकिन जो सुन्नपना लंबा होता है या जो मोटर वीकनेस, जिसको हम फुट ड्रॉप भी बोलते हैं, पैर मारा गया, उनमें बहुत अर्जेंट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है और वो करवानी चाहिए। एक और रोजमर्रा की मैं टिप लेना चाहता हूँ डॉक्टर दीप। मान लीजिए मुझे ये टेबल सरका के वहां तक ले जाना है, मैं इसे पुश करूं या उधर जाके पुल करूं? आप इस टेबल के लेवल पे बैठिए, ओके, एंड देन स्लोली पुश द टेबल। ओके, पुशिंग इज बेटर देन पुलिंग। यस, ओके जी। और डॉक्टर दिवेश, आपने दवाइयों की तो बात की थी, सर्जरी पे कब आते हैं डॉक्टर साहब? सर्जरी का एग्जैक्टली सेम चीज बताऊं, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन बहुत बार जरूरी कभी कभी होता है, उसका इंडिकेशन जानना भी बहुत। और दूसरा ये है कि कभी भी पेन या साइटिका जो पेन होता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। मरीज पेन फिजिशियन के पास सकता है, मरीज ऑर्थोपेडिशियन के पास जा सकता है, मरीज न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, मरीज न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं। तो इधर मरीज जो फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन है, बहुत लोग एक्चुअली इस चीज को डील करते हैं। हर किसी का जो है इंडिकेशन यही बनता है कि अपने लेवल पे आप जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं एंड देन अगर नहीं हो पाता है तो सर्जरी चाहिए। लेकिन कभी कभी अर्जेंट, जैसे कि मान लो आप जो पैर आपका है, सुनपन सडनली आपको लग रहा है कि नम हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, सपोज मान लो आप एडी केबल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दैट मींस एक पैर में आपको ऐसे लग रहा है सुन हो रहा है। तीसरा है कि आपको अगर एल्डरली एज ग्रुप में बहुत बार होता है कि आपको जो मोशन या जो यूरिन का पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या है, देयर इज अ कॉर्डाइक्यूनस सिंड्रोम टाइप बोलते हैं। वो केसेस जब होते हैं वो सर्जिकल इंडिकेशन बनते हैं, उसको प्रॉपर्ली इमीडिएट और एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलते चलते कुछ टिप्स ताकि हमें सियाटिका पेन ना हो। हमें हमारा सिटिंग पोस्चर, अर्गोनॉमिक्स अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना टेबल घर पे जो वर्क स्टेशन है तुम्हारा, वो अर्गोनॉमिकली करेक्ट होना चाहिए। आफ्टर एवरी 50 मिनट्स यू शुड हैव वॉक फॉर 5 to 10 minutes, and then again you can sit for another 45 to 50 minutes for work, and keep your core fit. A daily exercise for 20 to 30 minutes for core exercise, and a daily walk for 20 minutes is more than enough to keep your core and back fit. जी बिल्कुल, डिक्शनरी में शब्द जरूर आप मीनिंग देखिए। एर्गोनॉमिक्स यानी आप अपना वर्क स्टेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ कैसे आपने चीजें रखी हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, और अगर उसका ध्यान रखेंगे तो आपको सियाटिका और लोअर बैक पेन नहीं होगा। डॉक्टर दीप आपका और डॉक्टर दिवेश आपका आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।